Hello friends, welcome to my channel Study with Devli. Today we will discuss about यूनिट फर्स्ट. ठीक है, आज हम यूनिट 1 के MCQ जो हम करेंगे, ठीक है ना, उसमें जो वस्तुनिष्ठ होंगे उसको हम पढ़ेंगे. देखिए चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं. तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत की औसत फसल चक्र सघनता कितनी है. ठीक है, औसत फसल चक्र गहनता. ठीक है, तो आपको ये रटना नहीं है फसल गहनता क्या होती है. सकल बोया गया क्षेत्र बटे कुल बोए जाने योग्य क्षेत्र. ठीक है, तो सकल गुणा 100. ठीक है ना, सकल बटे कुल बोए जाने वाला योग्य गुणा 100. अर्थात अगर मेरे पास 20 हेक्टेयर ज़मीन है या 50 हेक्टेयर है और मैं उस पर 100 हेक्टेयर बो रहा हूँ, तो जितना मैं बो रहा हूँ सकल हो जाएगा, जितनी मेरे पास ज़मीन है वो कुल बोए जाने योग्य होगा और गुणा 100. ठीक है, तो भारत की 142% निकलती है. ठीक है ना. इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने एक्सप्लेन भी करूँगा, और अभी स्टडी विद देवली हमारी तरफ से भी इसके प्रैक्टिस सेट पर डे कराए जा रहे हैं. चैनल को अधिक से सब्सक्राइब कीजिए. इसके बाद देखिए संसार में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक है. ठीक है, तो फ्रेंड संसार में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो गेहूं का होता है. पहले धान था, अब गेहूं उत्पादन है अकॉर्डिंग NCERT. इसके बाद देखिए मक्का की पत्तियों के सीड्स का सफ़ेद होना सूचक है. ठीक है, तो जो मक्के की पत्ती होती है उसका जो सीड्स सफ़ेद होता है वो फ्रेंड जिंक की कमी से होता है. ठीक है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, जिंक. धान में खैर रोग भी जिंक की कमी से लगता है. ठीक है ना, जिंक पौधों में चाहिए होता है. पौधों में कुछ मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म होते हैं, कुछ अन्य होते हैं, तो जिंक भी उतना मुख्य में नहीं आता. ठीक है, इसके बाद देखिए सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न पाया. सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड्स होता है मक्के में. ठीक है, मक्का की पेटी अमेरिका में है. ठीक है, कॉर्न बेल्ट मक्का सदाबहारी फसल है, पूरे 12 महीने होता है. ठीक है, मक्का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है. ठीक है, अन्न भंडार है, तो अन्न में नमी की परसेंट कितनी चीज़. अगर हम अन्न को स्टोरेज करते हैं, अनाज को या किसी को भी, तो नमी कितना चाहिए फ्रेंड्स. 12% से कम का मानक रखा गया है. ठीक है, 12% से कम रखा गया. इसका बी वाला आंसर सही है. छठा प्रश्न भी आ रहा है कि दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन है. दलहन का दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादक उपभोक्ता फ्रेंड्स भारत है, और आयात भी भारत में होता है. ठीक है, आयात मतलब भारत मंगाता है दालों, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता यहाँ पर खपत ज़्यादा है. ठीक है, इसका हो जाएगा ए वाला सही. सातवें का है सोयाबीन में तेल कितना परसेंट. सोयाबीन में तेल है फ्रेंड्स 20 से 22%. आप याद कर लेंगे 20 से 22% इसमें तेल होता है. ठीक है, इसके बाद देखिए विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है. ठीक है, इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन ऊपर है आठवें का ऑप्शन है चीन, रूस, भारत और USA. तो कपास का सर्वाधिक एरिया जो है भारत में फ्रेंड्स. ठीक है, सी वाला आंसर है. क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में होती है. तो क्यूरिंग में बता चुका हूँ, क्यूरिंग होती है तंबाकू में, या तंबाकू की पत्तियों को सुखाना क्यूरिंग होता है. ठीक है, तंबाकू इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू. तो तंबाकू रबी की फसल है फ्रेंड्स. ठीक है, तंबाकू कौन सी फसल है, रबी की फसल है, इंपॉर्टेंट है. इसके बाद है गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रस्तुत कहते हैं. तो ब्रिक्स कहते हैं इसको, इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लेंगे. गन्ने के रस में जो ठोस पदार्थ जो परसेंटेज उसका होगा उसको हम ब्रिक्स कहेंगे. ठीक है, जब गन्ने का रस निकलता है, जैसे चीनी बनती है. आयरन की मात्रा ध्यान रखिए, आयरन सब्जियों में तो पालक में होता है आयरन, और फलों की बात करें तो यहाँ पर सेब दिया है ए वाला. ठीक है, आंवले में विटामिन सी सर्वाधिक होता है. ठीक है, आंवले में विटामिन सी सर्वाधिक होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू. थायमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन है, अर्थात विटामिन बी इसमें पाया जाता है. तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में काजू दिया है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा इसका. काजू में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन बी होता है, अर्थात थायमिन होता है. ठीक है, इसके बाद देखिए सूची 13वां प्रश्न है मिलाना है. ठीक है, हरा सोना अफीमो कहते हैं. ठीक है, पोपावर सोमनीफेरम इसका बॉटनिकल नेम भी याद आ रहा है मुझे. झूठा सोना किसे कहते हैं, पायरेट्स कहते हैं. फलों का राजा आम को कहते हैं, और फलों के रानी लीची को कहते हैं. इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिला लीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको नोट कर लीजिए. ठीक है, इस पर टिक नहीं लगे हुए हैं इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ. ठीक है, कोई गलती तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं इसे बिना देखे बता रहा हूँ. अभी सर्वाधिक पुष्पोत्पादन वाला राष्ट्र कौन है. तो सबसे ज़्यादा फूल होते हैं फ्रेंड नीदरलैंड में, इंपॉर्टेंट है, डी वाला ऑप्शन सही है. सबसे ज़्यादा फूल होते हैं. सेब उत्पादक शीर्ष राज्य कौन है. तो मुझे पहले हिमाचल लग रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर दिया है इसमें. सबसे ज़्यादा सेब कहाँ है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में. ठीक है, उसके बाद हिमाचल का नंबर है. जम्मू कश्मीर में केसर भी सर्वाधिक होता है. ठीक है, केसर एक मसाला होता है, वर्तिकाग्र जैसे निकलता है केसर. ठीक है, काफ़ी महंगा, विश्व में सबसे महंगा मसाला केसर है. ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लेंगे. क्वेश्चन को आप नोट भी कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड्स आपको ये. ठीक है, इसके बाद देखिए 16वां प्रश्न आ रहा है सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देश कौन है. तो एशिया में एक कंट्री है थाईलैंड. ठीक है, थाईलैंड में सबसे ज़्यादा क्या होता है फ्रेंड्स, रबड़ होता है. ठीक है, इसके बाद देखिए कुफरी किसकी फसल है. तो कुफरी चमत्कार कुफरी जो भी आएगा ये आलू की होगी. ठीक है, कुफरी में जो भी आपके अगर किस्म पूछे गए तो कुफरी की सारी किस्म आलू की है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. आलू में कृष्णकांत रोग लगता है ऑक्सीजन की कमी से. आलू का रोग भी याद कर लो, कृष्णांत रोग, सॉरी. ठीक है, ब्लैक हार्ट कहते हैं इंग्लिश में इसको. आलू का ब्लैक हार्ट रोग ये O2 की कमी से लगता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट भी कर लेंगे, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ. ठीक है ना. इसके बाद ये है
चाय का जन्म स्थान है चीन, पहले नंबर पे चीन है चाय उत्पादन में, और गेहूं चावल सब जगह चीन है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट। नारियल उत्पादकों में भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स भारत आता है आपका तीसरे नंबर पे, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। नारियल उत्पादक में तीसरा है। केरल तमिलनाडु में नारियल सर्वाधिक होता है, ठीक है। सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? तो उत्तर अमेरिका, इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। सूर्यमुखी देखिए बी वाला इसका सही हो जाएगा आंसर। सूर्यमुखी से तेल भी निकलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक केसर, तो मैंने कहा था केसर जम्मू कश्मीर में है। इसका 22वां प्रश्न आ रहा है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, पढ़ लिए इसको। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। आईएएस में पूछा गया है, देश में तिलहन की मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी भी आयात पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है, मंगाना पड़ता है, क्योंकि किसान अन्य खाद्यान्नों के पैदा करने को अधिमान देते हैं जिनकी समर्थन कीमतें अधिक लाभकारी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ए वाला सही है। तिलहन की जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिलता है वो सरकार से ज़्यादा, ये सरकार से महंगा बैठता है किसानों को, तो ए वाला सही है, ठीक है। तिलहन की फसलों की पैदावार अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। बिल्कुल सही है, वर्षा, और यहाँ पर उस तरीके की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, बस ये है नहीं, ठीक है। मानसून का जो है यहाँ पर कृषि है, तो यहाँ पर जो किसान है वो तिलहनों को महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। तिलहनी फसल जिनसे तेल निकलता है, सूर्यमुखी वगैरह जो तिलहनी फसल है, तो मुझे तो ए और बी सही लग रहा है। उसके बाद है पेड़ों से उत्पन्न बीजों चावल चोकर से, इसके बाद लिखा है तेल निकालने की प्रक्रिया में प्रयोग में नहीं लाएगा, ये तो है, ये गलत है। इसका ए और बी सही है फ्रेंड्स, 1 और 2 सही है। तिलहन की फसल को पैदा करने की अपेक्षा तिलहन का आयात बहुत सस्ता पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो केवल ए और बी सही है, ठीक है। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों, ठीक है। इसमें हमने बताना है खरीफ की फसलें कौन है। तो खरीफ की देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मक्का है, मक्का सदाबहार फसल है, ठीक है। मक्का सदाबहार फसल है। तो कपास खरीफ की है, मूंगफली खरीफ की है, और मक्का खरीफ की है। सरसों नहीं है, सरसों रबी की फसल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रबी के साथ सरसों जब बोएंगे तो उसको समानांतर फसल भी आप कह सकते हैं, समानांतर एक साथ बो सकते हैं, जैसे गेहूं के साथ चना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए फ्रेंड 24वां प्रश्न आ रहा है, अंग्रेज द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए? कहवा मतलब कॉफ़ी के बागान लगाए गए थे चिकमंगलूर में, और ये पड़ता है फ्रेंड्स कहाँ? कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में चिकमंगलूर पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। कहवा कॉफ़ी के बागान लगाए गए थे, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है आपको, यूपी पीसीएस में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? इनमें से जो फसल है, इनमें से उत्तर प्रदेश में ज़्यादा क्या होता है वो पूछा गया, ठीक है। तो इसमें देखिए आप नोट कर लीजिए, इसका है फ्रेंड्स गेहूँ, ठीक है। यूपी में गेहूँ होता है अकॉर्डिंग इसके ऑप्शन में। उसके बाद पंजाब का नंबर है। इसके बाद 26वां प्रश्न आ रहा है, केंद्रीय धान संस्थान, जो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान है, चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में, वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक चावल का वो किया है, ठीक है, नामकरण किया है, या वैज्ञानिकों द्वारा वहाँ का विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का जो नामकरण है, जो अच्छी क्वालिटी का धान है, उसका नाम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, लूनीश्री। आप नोट कर लेंगे, धान की किस्में, चावल की, गेहूँ की किस्में, मक्का की किस्में इत्यादि पूछ सकता है, तो लूनीश्री इसका एग्जाम्पल है। 27वां प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए कूट का उत्तर दिए। तो देखिए कूट पढ़ते हैं ऊपर, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है चाय असम की मुख्य फसल है। चाय असम की मुख्य फसल है, ए वाला आप देखिए ए वाला सही है या नहीं है, चेक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए तो सही है, सही है। चाय ठीक है, उस तरफ दार्जिलिंग की तरफ ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है। कहवा तमिलनाडु की फसल है, कहवा तमिलनाडु, कर्नाटक की मुख्य लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मुख्य लिख के गलत हो गया, मुख्य नहीं होनी चाहिए वहाँ की, ठीक है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाया, बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बल्कि तंबाकू का क्या है, गुंटूर में तंबाकू बोर्ड भी है, इंपॉर्टेंट है। गुंटूर तो बिल्कुल ए, और फिलहाल मुझे सी सही लग रहे हैं। जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है, गलत है फ्रेंड, जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल वगैरह में जूट होता है, ठीक है। तो इसका केवल 1 और 3 सही लग रहा है, ठीक है। 28वां देखिए फ्रेंड्स, 28वां क्या कर रहा है, 28वां है, रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाई जाने वाली कौन सी पौधे का फल भाग है? तो सौंफ फ्रेंड्स, ठीक है। सौंफ क्या है, फल भाग कहलाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। सौंफ जो हम खाने के बाद खाते हैं, इंपॉर्टेंट है। सौंफ पौधे का फल भाग है। इस बार आईएएस का प्रश्न है, कनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई 20 प्रकार की तिलहन फसल है। तेल है कनोला, तिलहनी फसल है, ठीक है। तो इसकी एक विशेषता क्या है, इनके बीजों में तेल की अत्यधिक उच्च मात्रा होती है, नहीं उतनी ज़्यादा मात्रा कनोला में नहीं होती, बल्कि सूर्यमुखी इत्यादि में होती है। इनके तेल में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रचुरता होती है, ये भी नहीं, बल्कि इसमें संतृप्त वगैरह होता है। इनके तेल में सेल्फ आयु लंबी होती है, तेल की जो सेल्फ आयु मतलब हम इसको स्टोरेज ज़्यादा लंबे समय तक कर सकते हैं, गलत। इनके तेल में एरोसिक एसिड, ठीक है, तो ये सही है। इनके तेल में एरोसिक एसिड की कम मात्रा होती है, ठीक है। एरोसिक एसिड अन्य तेलों में ज़्यादा होता है, जबकि इसमें कम दर्शाया गया है, ठीक है। ये प्रश्न मैंने देखा था, तो इसका डी वाला सही है। इसके बाद देखिए 30वां प्रश्न है,
वैसे इतना बड़े प्रश्न भी नहीं आएंगे। लहसुन की विशिष्ट गंध का कारण है, बिल्कुल। तो लहसुन की जो ये ऐसे प्रश्न आते हैं आपको ऑनलाइनर जो सिंपल हैं, सल्फर यौगिक, ठीक है। लहसुन के जो सल्फर यौगिक उसमें होता है जो कि तीक्ष्ण गंध आती है। इंपॉर्टेंट इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? इसका बिल्कुल ए वाला सही होना चाहिए, ए वाला सही है इसका, ठीक है। हृदय रोगियों के लिए क्या है फ्रेंड्स, ये तेल इंपॉर्टेंट है, सूरजमुखी का इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका 32वां देखिए, किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है, कारण चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वरा मृदा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहला तो साफ साफ गलत कह रहा है ये, क्योंकि आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, केन्या जो कि अफ्रीकी देश है, केन्या में सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है, उत्पादक नहीं, निर्यातक कह रहा हूँ मैं, उत्पादक तो चीन है लेकिन निर्यातक कौन है, केन्या। तो ए वाला गलत है और बी वाला सही है, क्योंकि ए वाले में नहीं दे दिया इसने, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। बी वाला कह रहा है कि चाय के पौधों में उच्च ह्यूमस उर्वरक मृदा की आवश्यकता, बिल्कुल सही है। तो चाय के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए, ह्यूमस अच्छा चाहिए, ठीक है। और चाय के जो पौधे हैं उन पर जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। पानी तो चाहिए लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना पत्तियां खराब हो जाएंगी। तो इसका बिल्कुल सही डी वाला सही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए 32 के बाद 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौषणिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है, ठीक है। पौषणिक जो अच्छा कैल्शियम है, मतलब अच्छा कैल्शियम का एक मुख्य स्रोत नहीं है। तो अच्छा कैल्शियम कौन सा नहीं, ऑप्शन देखो, चावल, रागी, मलाई उतारा हुआ दूध या अंडा, ठीक है। नहीं है पूछा, देखिए नहीं है, तो चावल नहीं है, ठीक है। कैल्शियम का उतना नहीं है जितना अन्य ऑप्शन है। चावल में बल्कि कार्बोहाइड्रेट अच्छा पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा ए वाला सही। निम्नलिखित में से कौन सा एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक होती है? एस्कॉर्बिक आंवले में होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आंवला मैंने आपको बताया था अभी कि आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए विटामिन ए, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल बोलते हैं। तो पके हुए आम के फल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। पके हुए आम के फल, क्योंकि आम हो गया, गाजर हो गया, दूध इत्यादि विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। और इसकी कमी से रतौंधी या ज़ीरोफ्थैल्मिया इंग्लिश में कहते हैं। ध्यान रखिए, रतौंधी को इंग्लिश में पूछ देता है साइंस में, ज़ीरोफ्थैल्मिया, ठीक है। दिखता नहीं है इस मंदिर में ज़्यादा, अच्छा। तो बिल्कुल सही ए वाला। इसके बाद लिखा हुआ 36वां कि निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, ठीक है। इनमें से कौन सा रूपांतरित जड़ पूछा है। 36वां जो जड़ की टाइप है रूपांतरित जड़, 36वां का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आलू, तो नाम आएगा शकरकंद, ठीक है। शकरकंद, ठीक है। शकरकंद जो होता है वो रूपांतरित जड़ है, ठीक है। आलू तना में आता है, हल्दी भी प्रकंद तना होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस फसल का? तो विश्व में इनमें से अकॉर्डिंग ऑप्शन, हमेशा देखिए अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या पूछा है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है, अकॉर्डिंग ऑप्शन इस समय है आलू का, ठीक है। आलू सब्जी है, आलू में जो अभी बताया मैंने कृष्णकांत रोग लगता है, ब्लैक हार्ट रोग, इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है। यहाँ पर दिया भी है, टेबल बना के एक्सप्लेन कर रखा है वैसे यहाँ पर। इसके बाद देखिए 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है? प्याज, मेथी, लोबिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स मेथी, ठीक है। मेथी में सर्वाधिक कैल्शियम होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, इसको दाल सब्जी में भी डालते हैं, मेथी के पत्ते वगैरह। सस्य को फसल भी कहते हैं, ठीक है। सस्य का अर्थ होता है फसल। तो यहाँ पर पूछा है कि सस्य स्वरूप को फसल को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। सस्य स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण पहलू है, ये पूछा गया है। सामाजिक सोच विचार इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्थिक सोच विचार, राजनीतिक सोच विचार, भौगोलिक सोच विचार, ठीक है। तो जो सस्य स्वरूप होता है, जो फसल का स्वरूप होता है, कैसे फसल होगी या किस तरह की होगी, इसको भौगोलिक जो स्थिति है उस पर डिपेंड है। मतलब कहने का अर्थ इसका ये है कि जो भौगोलिक स्थिति है वो फसल पर काफ़ी प्रभाव डालती है, या फसल भौगोलिक स्थिति पर निर्भर है, ये पूछा गया है, अन्य पर नहीं है, ठीक है। 40वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में किसके आने से मक्के की फसल आई? तो पुर्तगाली, ठीक है। ध्यान रखिए पहले पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा 1498 में। तो ध्यान रखिए पुर्तगाली से मक्के का प्रारंभ माना जाता है, पुर्तगालियों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपको। पके हुए अंगूरों में होता है तो ग्लूकोज, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अन्य यहाँ पर लिखा भी है, आप देख लीजिए, अन्य जो फल होते हैं उसमें फ्रक्टोज ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अंगूर में ग्लूकोज की अधिकतर मात्रा होती है, ठीक है। सुक्रोज गन्ना में पाया जाता है, ठीक है, ये गन्ने में होता है सुक्रोज, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए आप, ठीक है, नोट कर लिया आपने। इसके बाद देखिए रोज सेंटेड प्रजाति किस फसल से संबंधित है? ठीक है, रोज सेंटेड प्रजाति तो ये लीची की है, लीची, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फलों की रानी भी इसको कहते हैं, फलों का राजा आम और रानी लीची, इंपॉर्टेंट है। लीची का खाने योग्य भाग एरिल कहलाता है, एरिल, ठीक है। अभी फलों के खाने योग्य भाग के नाम भी आते हैं एग्जाम में, एरिल आ सकता है आपको। देहरादून में सर्वाधिक लीची होती है। सुपर
किसके, तो गुलाब की है, गुलाब के फूल की प्रजाति सुपरस्टार है। अल्फाबा क्या है, घास है, इनको याद कर लीजिए आप। ये वाला मैंने क्वेश्चन पेपर में दिया था। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं, 100 हेक्टेयर होते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं, क्योंकि भूमि संबंधित है और कृषि संबंधित प्रश्न में ये आपको पूछ सकता है। आपको हेक्टेयर का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए सेब की सुगंध मुख्यतः किस कारण होती है। ध्यान रखिए सेब का जो सुगंध होता है वो मैलिक एसिड के कारण होता है, और सेब का लाल रंग होता है फ्रेंड्स एंथोसाइनिन एंजाइम। एंथोसाइनिन एक पिगमेंट भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसका कारण लाल रंग होता है, ठीक है। एंथोसाइनिन या काटने या एंजाइम का काम भी करता है, ठीक है ना। एंजाइम कह सकते हैं आप इसको, वैसे काटने पर ये लाल हो जाता है सेब, इसी कारण एंथोसाइनिन कारण होता है। और इसकी जो सुगंध आती है वो मैलिक एसिड इसका कारण है, ठीक है। इसके बाद देखिए छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर है ए बी, इसमें दिखा है ऑप्शन ए सी डी या ई, ठीक है। तो माना जाता है कि छिली हुई जो सब्जियां होती हैं उनमें से फ्रेंड्स जो विटामिन होता है वो सी वाला निकल जाता है, ठीक है। इसका सी है आंसर, मतलब विटामिन सी ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो इसका विटामिन सी है अकॉर्डिंग ऑप्शन बी। मक्के की खेती की जा सकती है, तो वर्ष भर मैंने कहा था मक्के की खेती आप वर्ष भर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है। इसके बाद देखिए मानचित्र दिया है, ठीक है। इसको मैप हम देख लेते हैं, अगर दिया है तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित मानचित्र में 3 क्षेत्रों को दर्शाया गया, उनमें से गन्ना रोपण क्षेत्र। तो यहाँ पर 1 दिखाया है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर जहाँ पर 3 है तो यहाँ पर मुझे केरल दिख रहा है, यहाँ पर केरल का एरिया दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर तमिलनाडु के ऊपर वाला एरिया दिखाया है, ठीक है। तमिलनाडु के ऊपर दिखा रखा है, तो ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर केरल के ऊपर कर्नाटक का एरिया और लगभग यहाँ पर महाराष्ट्र भी है। इधर जो गन्ना होता है फ्रेंड ध्यान रखिए, थोड़ा केरल महाराष्ट्र और उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में कह रहा हूँ। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में होता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 यहाँ पर दिखा रखा है इसने आंध्र प्रदेश का एरिया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सही है, 1 सही है, 2 सही है अकॉर्डिंग मैप यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, सॉरी 2 सही है। देखिए आप, मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 2 सही है, बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश इलाका है। और 3 यहाँ पर सही दिख रहा है, कर्नाटक के नीचे केरल का इलाका है, लेकिन 1 गलत है, ठीक है। 1 क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में गन्ना नहीं होता, तो उसका केवल 2 और 3 सही है। तो इसका देखते हैं ऊपर सही, अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 और 3 सही होना चाहिए। हाँ, तो केवल बी वाला सही है, ठीक है। इसका केवल बी वाला सही है। भारत में सर्वाधिक जूट होता है, ठीक है। तो सर्वाधिक जूट जो भारत में होता है अकॉर्डिंग ऑप्शन, वो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको पश्चिम बंगाल, ठीक है। सर्वाधिक जूट रेशा फसल है, नगदी फसल में भी आता है, जिसको हम बेच के जल्दी पैसे कमाते हैं, जूट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, रेशा फसल भी है, जूट की दरी वगैरह बनती है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 51 है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता, जो लो प्रोडक्टिविटी है उसका कारण क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा सकता है आपको। तो फ्रेंड देखिए आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना। जोत का छोटा आकार बिल्कुल सही है, जहाँ पर जोत का छोटा आकार भी है, उत्पादन की पिछली तकनीक का भी यहाँ पर है नहीं, तो उपरोक्त सभी इसका सही बैठता है, ठीक है। आवश्यकता से अधिक कृषि कार्यों में लगा रहना, इसका अर्थ ये है कि इसमें प्रचंड बेरोजगारी इससे ये इसका कारण बनती है, ठीक है। अर्थात उनको पूर्ण रोजगार नहीं मिलता है, ठीक है ना। अधिक कृषि लोग उसमें लगे हुए हैं, तो उतना उत्पादन होता नहीं जितना लोग उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका डी वाला बिल्कुल सही है। महाधान सुपर राइस विकसित की है, ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो एक धान की किस्म है महाधान, तो महाधान जो किस्म विकसित की गई है ये की गई थी GS खुश द्वारा, ठीक है। GS खुश द्वारा, ध्यान रखिए यहाँ पर लिखा भी है फिलीपींस में, ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस, ठीक है, मनीला में है। तो यहाँ पर 1909 में महाधान पर अनुसंधान किया गया, महाधान सुपर राइस, ठीक है। ये इसकी एक किस्म भी आप कह सकते हैं, महाधान सुपर राइस, ठीक है। इसका विकास एक किस्म है, इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर एक साइंटिस्ट GS खुश द्वारा किया गया, सकता है आपको इंपॉर्टेंट। 53 है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु की स्थिति है, ठीक है। अकॉर्डिंग ऑप्शन आदर्श जलवायु की स्थिति चावल के लिए कितनी है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्षा इसके लिए ज़्यादा चाहिए, ठीक है। चावल खरीफ की फसल है, ठीक है, और खरीफ की फसल जून जुलाई या मई जून, आप जून में कह सकते हैं, जुलाई में जब बारिश सी होती है उस समय बोई जाती है, ठीक है। तो ए वाला सही है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप भी चाहिए, ठीक है। फसल की पूरे के लिए ठंडी और नम जलवायु, बाकी तो गलत लग रहे हैं। 100 से कम वर्षा, ये भी गलत लग रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा केवल ए सही। 54 पढ़ते हैं, 54 क्या कह रहे हैं, साओ पालो, ठीक है। साओ पालो
ब्राज़ील में एक कंट्री है साओ पालो। तो साओ पालो जो देश है वहाँ सर्वाधिक क्या होता है, ठीक है, साओ पालो में सर्वाधिक जो ब्राज़ीलियन कंट्री है उधर वहाँ पर कॉफ़ी, ठीक है, सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश भी ब्राज़ील है, इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का देश है, कॉफ़ी कहवा होता है सर्वाधिक वहाँ, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनकी आर्द्रता अंश कितना % से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था, अभी ये रिपीट हो गया, 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो उनकी नमी है, ठीक है, फसलों को काटने की नमी 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले रसायन का नाम है, ठीक है। तो टमाटर का जो सॉस बनता है, आपने केचप देखा होगा, जो टमाटर के हम केचप जो हम खाते हैं उसका जो सॉस बनता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, ठीक है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग फल संरक्षण में भी किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, फलों में जो फल संरक्षण में भी इसका काम किया जाता है, ठीक है, फल संरक्षण में। तो टमाटर केचप सॉस में सोडियम बेंजोएट का काम होता है। इसके बाद देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन, इंपॉर्टेंट है, विश्व है, ये विश्व का है, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ठीक है। इसका मुख्यालय रोम में है, ठीक है, इटली, और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका ए वाला सही है। इसके बाद देखिए, 38वां आ रहा है कि फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई, ठीक है। तो भारत में जो भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, इसका आंसर है फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स क्या, 1 जनवरी 1993, ठीक है, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रिजर्वेशन, मतलब, ठीक है, उनको हमने सुरक्षित कैसे रखना है, उसका उद्योग की स्थापना जो की गई थी। आज वर्तमान में काफ़ी इसके वो जूस बनाने की फैक्ट्री है, जैम जेली बनाने की फैक्ट्री खुली है, ठीक है, उद्योग अपने आप में एक उद्योग है, फल उद्योग। कौन सा राज्य फलों में का सर्वाधिक उत्पादन करता है, देखिए फ्रेंड, अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, सर्वाधिक फल होते हैं। और मछली उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा है, ठीक है, अभी इसमें कन्फ्यूजन भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट डाटा है उसमें वेस्ट बंगाल आंसर सही है, सर्वाधिक मछली, ठीक है, आ सकता है प्रश्न ये आपको। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स बी वाला सही। यहाँ पर सेब के फलों में लाल रंग क्यों होता है, तो एंथोसाइनिन पिगमेंट, अभी क्वेश्चन आपको बताया था, पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन, ठीक है, काटने पर लाल रंग इसलिए होता है सेब। विश्व में कौन सा देश फलों का उत्पादन अधिकतम करता है, ठीक है, विश्व में कौन सा देश फलों का उत्पादन अधिकतम करता है। तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा, फलों में भी चीन है आगे, इंपॉर्टेंट है, इसका पूछ सकता है आपको। इसके बाद देखिए, अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक है, अमरूद का कौन सा भाग खाया, तो इसका है पेरिकार्पर थैलेमस, ठीक है, ये इसके आपको इसी में आप याद कर लीजिए, इसका अलग से कोई वीडियो की बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो भाग खाए जाते हैं इसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद क्या है, सिट्रस फलों में लगने वाली हानिकारक विषाणुजनित बीमारी कौन सी है, तो ट्रिस्टेजा, जो सिट्रस फलों जो खट्टे उसमें होती है उसमें जो बीमारी लगती है विषाणुजनित बीमारी, उसको ट्रिस्टेजा बोलते हैं, ठीक है, सिट्रस फल में खट्टे पदार्थों में, ठीक है। बेर, जामुन, चेरी, आंवला इत्यादि फलों में कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक है। तो जो ये फल हैं इसमें कौन सा भाग खाया जाता है फ्रेंड्स, बाह्य एवं मध्य फल भित्ति, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बाह्य एवं मध्य फल भित्ति, हाँ, फल भित्ति खाई जाती है, बाह्य एवं मध्य, ठीक है। जैसे आंवला देखा होगा आपने, आंवला के अंदर जो दाना होता है उसके बाहर का हम खाते हैं, ठीक है, उसका बीज का भी हम खाते हैं, बेर का भी आपने देखा होगा, सब सेम है, एक ही फंक्शन है खाने का। विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है, विटामिन ए किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स, तो आम, मैंने आपको पहले बताया था, पके हुए आम में, खासकर पके हुए आम में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है, इसका ए वाला सही हो जाएगा। विश्व के फलोत्पादन में भारत का योगदान है, तो विश्व के फलोत्पादन में भारत का केवल 10% के लगभग योगदान है, 10.49% या 11% आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, आम किस देश का मूलज है, तो इंडो बर्मन, ठीक है, इंडो बर्मन का ये मूलज है। आम यहाँ का नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए, आम को बाथरूम फल कहते हैं, आम को बाथरूम फल कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा कहा गया इसको। अंग्रेज ये मानते थे कि इंडियन लोग इसको बाथरूम में खाते हैं, इसको, ये भारत का राष्ट्रीय फल था और अंग्रेज इसको एक तरीके से बदनाम करना चाहते थे, ठीक है, तो इसलिए ये नाम दिया गया बाथरूम फल, ये अजीब सी स्टोरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट का प्रयोग किस में करते हैं, ठीक है, पोटेशियम मेटा जो लिखा हुआ बाइसल्फेट का प्रयोग किस में करते हैं, तो इसका आंसर फ्रेंड हल्के रंग वाले पेय पदार्थ में, जो हल्के रंग वाले पेय पदार्थ हैं तो ये केमिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो केमिकल का हम प्रयोग कम से कम हमें लेना चाहिए, हल्के रंग वाले जो पेय पदार्थ हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में भी हो सकता है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान भारत के किस राज्य में है, केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण ये संस्थान का है, तो ये मैसूर कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण
फूड प्रिजर्वेशन कह सकते हैं इसको, तकनीकी अनुसंधान, इस पर रिसर्च होती है, मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए खाद्य 70वां आ रहा है, खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं, ठीक है। तो निकोलस एपर्ट 1810 में इन्होंने इसकी स्थापना भी की थी, खाद्य प्रसंस्करण की खोज भी की होगी इन्होंने, ठीक है। तो निकोलस एपर्ट इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। पाश्चुरीकरण क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? पाश्चुरीकरण क्रिया, पाश्चुराइजेशन क्रिया में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो फलों को 100 डिग्री ताप से ऊपर गर्म करना गलत, फलों को 100 डिग्री तापमान से नीचे गर्म करना सही है, फलों को 200 से ऊपर ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 100 से नीचे, ठीक है। तो दूध की प्रक्रिया में पाश्चुराइजेशन सुना होगा आपने, तो दूध को 60 डिग्री सेल्सियस तक आधे घंटे तक गर्म करते हैं, ठीक है। इस सेल्सियस पर आधे घंटे कम करना पाश्चुराइजेशन कहलाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाते हैं, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है इसको हम अपनाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा? फल नहीं, इसका सब्जी हो जाएगा, ठीक है। सब्जी में स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं। जेली बनाने हेतु चीनी की सांद्रता होनी चाहिए, ठीक है। चीनी की सांद्रता होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 65%, ठीक है। चीनी की सांद्रता 65% होनी चाहिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब उसका घनत्व तो चीनी का इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा चीनी उसमें नहीं होनी चाहिए। जेली में पानी की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए। जैम जेली होती है, मार्मलेट, जैम जेली इत्यादि वगैरह आप खाते होंगे, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड 33 से 38%, ठीक है। पानी भी उसमें होता है, जेली आपने देखा होगा एक प्लाज्मा टाइप का होता है थोड़ा सा। मार्मलेट तैयार किया जाता है, ठीक है। तो मार्मलेट जो तैयार होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ये होता है नींबू जाति के जो फल है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, मार्मलेट। इसका स्लाइस जैसा आपने देखा होगा, जैसे आप स्लाइस देखते हैं इसकी, जैसे ये फ्रूटी वगैरह अगर हम बर्फ़ में जमाते हैं, थोड़ा उसको सॉफ्ट करें तो ये एक स्लाइड मार्मलेट बोलते हैं उसको, ठीक है। खट्टे पदार्थों का ये बनता है, ठीक है ना, नींबू जाति के फलों से बनता है, ठीक है। पपेन किस फल से एकत्र किया जाता है, ठीक है। जो पपेन मिलता है वो मिलता है किससे फ्रेंड्स? पपीता से, ठीक है ना। पपेन पपीता से मिलता है, उसका एक भाग है, ठीक है, उसका एक भाग कहलाता है। उसके बाद 77वां देखिए फ्रेंड, रूटेसी किस फल का कुल है, ठीक है। रूटेसी किस फल का कुल है? कमरक, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये कमरक फल है, इसका रूटेसी ये कुल का है, इंपॉर्टेंट तो लग नहीं रहा। आम्रपाली किस्म के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? तो 1600 एक हेक्टेयर में। आम्रपाली आम की एक नस्ल भी है, आम्रपाली अल्फांसो इत्यादि, ठीक है। इसके 1600 पेड़ एक हेक्टेयर में लगा सकते हैं, याद कर लो। कैंकर रोग लगता है नींबू में, ये भी याद करने वाली बात है। कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? तो सेब नहीं है, उष्णकटिबंधीय नहीं है, इंपॉर्टेंट है, सेब उष्णकटिबंधीय नहीं है, ठीक है, बल्कि सेब शीतोष्णकटिबंधीय फल है। और सेब को असत्य फल कहते हैं, ठीक है, सेब को असत्य फल भी कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश में सेब का कटोरा हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, किंतु सर्वाधिक सेब जम्मू कश्मीर में होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाँ, विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स दूसरा, अकॉर्डिंग 2016 के अकॉर्डिंग दूसरा है फलों के उत्पादन में। आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है? तो निरंजन, बाकी आम की है लेकिन बेमौसमी फसल निरंजन। विटामिन B1 का धनी स्रोत कौन सा है? तो विटामिन बी, अभी थायमिन ये पहला आया था, हमने देखा होगा। तो काजू हमने पढ़ा था, देखो 2 बार आया हुआ है। तो काजू में विटामिन B1 पाया जाता है, अर्थात थायमिन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे। बाथरूम फल आम है, अंग्रेजों ने कहा था, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये राष्ट्रीय फल भी भारत का है। इसके बाद देखिए 85वां प्रश्न आ रहा है कि आम का कुरचना रोगरोधी आम की किस्म है, ठीक है। तो आम का कुरचना रोग के रोगरोधी आम की जो किस्म है वो सभी हैं, ठीक है, बहादुरन, इलायची और एलिप, ठीक है, इन पर ये रोग नहीं लगता है। इसके बाद देखिए आम की बीज रहित वैरायटी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे आम में तो बीज होता है, लेकिन आम की जो बीज रहित वैरायटी अकॉर्डिंग ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिंधु, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। 87 निम्नलिखित में से किसमें ब्लीचिंग क्रिया की जाती है, ठीक है, किसमें ब्लीचिंग क्रिया की जाती है? तो सब्जियों में, ठीक है, ब्लीचिंग क्रिया होती है। फलों में पैक्टिज की मात्रा ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो पैक्टिज की मात्रा होती है फलों में, उसका हम प्रयोग करते हैं फ्रेंड इसमें जेल मीटर का, बल्कि पैक्टिन के रूप में हम जेली बनाते हैं पैक्टिन के रूप में, ठीक है। इसके लिए हम जेल मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि पैक्टिन रूप में हमें जेल चाहिए होता है, जेली के लिए पैक्टिन चाहिए होता है, ठीक है। कौशल किस फसल की उन्नत किस्म है, ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। कौशल कपास की, ठीक, कपास की उन्नत किस्म है, इंपॉर्टेंट है। कौशल मैंने उसको पिछली वीडियो में आपको बताया था, सॉरी, कौशल मूंगफली की, आप इसको नोट कर लेंगे।
कौशल मूंगफली की है, ठीक है, सी वाला सही है, बी नहीं सॉरी। इसके बाद देखिए 90वां प्रश्न है कि सेब के फल में लाल रंग होता है, रिपीट हो गया। इसका एंथोसाइनिन स्पॉन्जी टिश्यू एक गंभीर समस्या जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वो है, ठीक है। स्पंजी टिश्यू एक समस्या, एक बीमारी आ रही है आम पे, तो आम की किस उसमें बीमारी आ रही है, सब पे तो नहीं आएगी। अल्फांसो इंपॉर्टेंट है, अल्फांसो आम की बीमारी, आम की किस्म है, इस पर स्पंजी टिश्यू एक बीमारी लग रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत में केसर होता है, कश्मीर में इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड कितना था? प्रति एकड़ उत्पादन का जो रिकॉर्ड था वो था 2222 किलोग्राम। आप इसको याद कर लेंगे, 4 बार 2 है, तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो गेहूं पर ही हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा, ठीक है। गेहूं हरित क्रांति इसके जनक माने जाते हैं भारत में एम एस स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु तट में है दक्षिण भारत में कृषि उत्पादक का, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक गन्ना हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गन्ना चीनी भी सर्वाधिक यहीं होती है, ठीक है। सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ होती है भारत में? कर्नाटक, इंपॉर्टेंट है, कॉफ़ी कर्नाटक में होती है, आ सकता है। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है, ठीक है, इसका हम पढ़ लेते हैं। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है, ठीक है। तो सिंचित, अत्यंत सिंचित परिस्थितियों में सही है, विलंब से बोने के लिए, असिंचित परिस्थितियों के लिए सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा सी वाला, ठीक है, जहाँ पर पानी की कम मात्रा होती है, कम जहाँ पर होता है। और मैक्रोनी गेहूँ, मैक्रोनी जो है गेहूँ किस्म, तो वहाँ पर ये वाले गेहूँ की जो प्रजाति है उगानी चाहिए, ठीक है, जहाँ पर पानी कम हो, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो मसूर, अलसी, सरसों, सोयाबीन, ठीक है। मसूर, अलसी, सरसों, सोयाबीन, तो सोयाबीन ध्यान रखिए खरीफ की, सोयाबीन खरीफ की फसल है, इंपॉर्टेंट है। बाकी सरसों, असली ये अलसी ये रबी की, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सर्वाधिक होता है? तो पालक में सर्वाधिक विटामिन और आयरन भी पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स डी वाला सही। पालक में सर्वाधिक आयरन भी होता है, आप याद रखिए, पालक में सर्वाधिक आयरन की मात्रा होती है, आप नोट कर लेंगे, और सर्वाधिक विटामिन भी होता है, ठीक है। इसका हो जाएगा डी वाला सही। इसके बाद देखिए 100वां प्रश्न आ रहा है, केले के वृक्ष का प्रसारण, जो केले के वृक्ष का जो प्रसारण होता है, इसकी जो वृद्धि होती है, इसको हम नापते हैं किससे? सोल्ड भूस्तारी या वाटर सर्कस द्वारा, ठीक है। एक विधि होती है, या आप नोट कर लेंगे, वाटर सर्कस द्वारा। केले में याद रखो आप फ्रेंड्स, पनामा रोग लगता है, इंपॉर्टेंट है। केले में बंकी टॉप रोग भी लगता है, या बंची टॉप लिखा होगा, बंकी टॉप लिखा होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम 100 ही प्रश्न करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। 100 प्रश्न आप इनको देख लीजिए, इसका हम थोड़ा मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा पशुपालन के बारे में आपको ऑप्शन बताऊंगा, MCQs हम उसके करेंगे, उसके बाद थीम एक समाप्त हो जाएगी, फिर अगली वीडियो में हम इसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।